ये एक एवरग्रीन ऑर्नामेंटल कॉनिफर फैमिली का प्लांट है। इसे हम लैंडस्केपिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसे हम बोनसाई बना सकते हैं, इसे हम पॉट्स में लगा सकते हैं और इसे हम अपने ग्राउंड गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो इसे जैसा चाहें, हम जिस पॉट में चाहें इसको अपने घर में अपने गार्डन की ब्यूटी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं साइप्रस का प्लांट लेके आई हूँ जो कि कोनिफर फैमिली को बिलोंग करता है, जैसे कि हमारा पाइन, ओक वगैरह। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी निडल की तरह होती हैं। जब ये ग्रीन होती है तो फिर भी टच करने में सही रहती हैं, लेकिन जिस वक्त ये ड्राई हो जाती हैं तो इसकी जो है लीव्स निडल की तरह चुभती हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। जब ड्राई लीव्स हो तो उस वक्त हम इसको जो है ग्लव्स वगैरह पहन के इसको रिमूव टच करें। और उसके अलावा फ्रेंड्स, इस प्लांट का जो ग्रोइंग सीज़न है वो समर्स है और समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है। वैसे तो ये प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता, लेकिन जब एक्सट्रीम समर्स होती हैं या एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तो हमें इस प्लांट को जो है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ना ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है जब टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर जाता है, और ना जब ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जब ओस वगैरह पड़ती है तब भी हमें इस प्लांट को जो है पार्शियल शेड वगैरह में रख लेना चाहिए। तो ये थी इस प्लांट की छोटी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इस प्लांट को अगर हम अपने घर में लेके आते हैं तो उसके लिए जो 5 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, इस प्लांट को हमें अच्छे से अपने घर में हेल्दी ग्रो करना है। उसके लिए सनलाइट, वाटर, सॉइल, फर्टिलाइज़र और पॉट। और इसे हमें कहाँ रखना है, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट जो है हेल्दी रहेगा और लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में बना रहेगा। फ्रेंड्स, सनलाइट में हम समर्स में इसको मॉर्निंग की सनलाइट देनी चाहिए, विंटर्स में हम इसको जो है ना फुल सनलाइट दे सकते हैं। मॉर्निंग की सनलाइट इसके लिए सबसे बेस्ट है। जब 9-10 ओ क्लॉक तक की हार्श सनलाइट से हमें इस प्लांट को बचाना चाहिए, अदरवाइज इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और इसकी जो सॉइल होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। 2 पार्ट्स हमारी गार्डन सॉइल और 1 पार्ट हमारा कोई भी कंपोस्ट इसको हम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम अपना सॉइल मीडिया बनाते हैं तब भी हमें उसमें जो है ना कोई भी फंजीसाइड ज़रूर डाल सकते हैं। हम इसमें जो है सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जब भी हम पानी डालें तो उसका पानी निकल जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट पोरस सॉइल होनी चाहिए। और उसके अलावा इस प्लांट को हमें रेनी सीजन में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इसके अंदर पानी नहीं रोकना चाहिए। रेगुलर अगर रेन होती है तो हमें इसको प्लांट को थोड़ा सा शेड के नीचे रख लेना चाहिए, ज़्यादा पानी से भी इसकी रूट रॉट हो सकती हैं। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि प्लांट के अंदर ज़्यादा पानी रहेगा तो उसको फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, चाहे वो गर्मी ज़्यादा हो चाहे वो सर्दी ज़्यादा हो, तो हमें इसे पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। सर्दियों में हम इसे अच्छी सनलाइट दे सकते हैं अगर ओस वगैरह रात को नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर जब 35 से क्रॉस हो जाए तो इसे हमें जो है पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। फर्टिलाइज़र जो है इसे, क्योंकि ये नाइट्रोजन, इसके फॉलिएज वाला प्लांट है, इसके ऊपर कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं आते, इसलिए इसे पोटेशियम और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इससे हमें लीफ कंपोस्ट या कोई भी काउ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र दें वो अच्छी तरह जो है डिकम्पोज हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ प्लांट के अंदर फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्लांट को फंगस से बहुत जल्दी लगता है, इसलिए जो है हम इस प्लांट को अंदर जब भी कोई भी कंपोस्ट दें तो हमेशा उसको अच्छे से डिकम्पोज करके देना चाहिए। और नाइट्रोजन के लिए लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग वगैरह कोई भी हम प्लांट को दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, वाटर जब हम इस प्लांट को देते हैं तो हमें पॉट भर के इसको पानी देना चाहिए। इसका पानी जो है साथ के साथ पॉट में से निकल जाना चाहिए। पॉट के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके जो गमला है, पॉट है, वो उसके बिल्कुल सारे होल्स खुले हुए होने चाहिए। अगर इसमें पानी रुकेगा तो इसकी रूट्स रॉट करेंगी। और एक बार हम जब पानी दे देते हैं और नेक्स्ट टाइम हम जब पानी देते हैं तो ऊपर से हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसकी सॉइल जो है 1-2 इंच ऊपर से ड्राई हो जाए। एक पानी देने और दूसरे पानी देने के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे तो चलेगा। प्लांट को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ओवर वाटरिंग से प्लांट के अंदर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है और इसकी रूट रॉट हो जाती हैं। और जैसे जैसे इसकी लीव्स वगैरह स्टेम्स ड्राई हो जाती हैं तो इसे हमें रिमूव ऑफ कर लेना चाहिए। और क्योंकि मेरा ये प्लांट एक्सट्रीम हीट में पड़ा हुआ था, इसकी वजह से इसके नीचे का पार्ट सारा जल गया। और अभी नई, जब मैंने इसको पार्शियल शेड में रखा तो अब इसकी नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है हमें अपने प्लांट को ज़रूर प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। हमें एवरी मंथ कोई ना कोई फंजीसाइड पाउडर अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो।
फंजीसाइड को हम पानी में भी डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं और उसके अलावा हम इसको पाउडर फॉर्म में भी प्लांट के ऊपर डाल सकते हैं। और जिस वक्त जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो धीरे धीरे जो है पानी के साथ मिक्स होके और हमारे सॉइल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में हम हर मंथ इसे जो है कॉफ़ी का लिक्विड बना के दे सकते हैं, या हम इसे लिक्विड टी भी इसको बना के प्लांट को दे सकते हैं। और जो हम ड्राई कंपोस्ट होती है वो वंस इन अ ईयर इस प्लांट के लिए सफिशेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है इस प्लांट को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा इस प्लांट को केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसको थोड़ा सा हमें पानी का ध्यान रखना है और एक्सट्रीम टेम्परेचर से इस प्लांट को बचाना है। बाकी इस प्लांट की हम 2-3 साल में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रेगुलर इसको रिपोर्टिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्लांट 2 फीट तक की हाइट का है तो उसके लिए 8 इंच का पॉट सफिशेंट है। और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है वैसे वैसे हमें इसका जो है 2 ईयर्स के बाद जो है एक साइज़ प्लस पॉट लगा लेना चाहिए। और अगर हम इसकी ग्रोथ 5-6 फीट तक लेके चलते हैं तो प्लांट के लिए जो है 10 से 12 इंच तक का पॉट सफिशेंट है। इस प्लांट को हम बोनसाई ट्रे में भी लगा सकते हैं बोनसाई प्लांट बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, जब एक्सट्रीम समर्स होती हैं, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमें इस प्लांट के ऊपर थोड़ी सी मिस्टिंग ज़रूर एवरीडे कर लेनी चाहिए शाम को टाइम, जिससे कि जो है इस प्लांट के अंदर फ्रेशनेस बनी रहती है और प्लांट जो है बहुत अच्छे अपने रिजल्ट्स दिखाता है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने को भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पार्शियल शेड में भी रख लेना चाहिए और डेली इसको शाम को मिस्टिंग कर लेनी चाहिए। पॉट में जो है हम डेली पानी डालें या ना डालें, लेकिन इसको मिस्टिंग ज़रूर कर देनी चाहिए। समर्स में जो है इनसे हम इसका पॉट चेक करके पानी डाल सकते हैं, लेकिन विंटर्स में जो है इसकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए विंटर्स में हम अगर समर्स में 2 डेज़ में पानी डालते हैं तो विंटर्स में जो है 4-5 डेज़ में इसको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज़्यादा इस प्लांट को कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ऑर्नामेंटल टाइप का प्लांट है, खूबसूरत हमारे गार्डन की ब्यूटी को बनाता है। और लैंडस्केपिंग वगैरह में भी ये प्लांट्स बहुत यूज़ होते हैं। और अगर इस प्लांट को हमने बुशी बनाना है तो उसकी हम कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग का जो बेस्ट टाइम है वो फरवरी मार्च या फिर अगस्त सितंबर है, जब प्लांट फुल ग्रोथ में होता है। और तो इन ज़रूरी बातों का ध्यान करके हम इस ऑर्नामेंटल साइप्रस प्लांट को अपने गार्डन की ब्यूटी में ऐड कर सकते हैं।